अपने वर्षों के अनुभव के आधार पर मैं एक बात देख पाया हूँ कि जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं और सफल हैं, वो लोग अपने लिए समय निकाल पाते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए, या फिर अपने आप को बेहतर बनाने, नई चीज़ें सीखने के लिए समय निकाल पाते हैं। दूसरी ओर वो लोग जो कि आर्थिक रूप से विपन्न हैं और सफलता भी कोई विशेष जीवन में प्राप्त नहीं हुई है, वो लोग मेहनत तो वो करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आते हैं। ना स्वास्थ्य के लिए समय निकाल पा रहे हैं, ना परिवार के लिए और ना दूसरी चीज़ों के लिए। वो बहुत बुरी तरह से एक लूप में फंस जाते हैं। अब कारण क्या है? क्योंकि मेहनत तो दोनों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आज के समय में रोजी रोटी भी नहीं चलती है। तो दूसरी तरफ जो सफल लोग हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या ऐसी चीजें वो लेकर के आए जिससे कि वो निरंतर सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। ये कोई बहुत सारी चीजें नहीं है, केवल 5 नियम हैं जिनको अगर कोई भी व्यक्ति ठीक से समझ लेगा तो वो निश्चित सफल होगा और जीवन में बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करेगा। क्रम से एक एक चीज में आपको अब बताता जाता हूं। यहाँ पर सबसे पहली बात है कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण कैसा है, ये आपकी सफलता को निर्धारित करता है। इसे ऐसे समझे कि एक साधक की मुझे बड़ी अच्छी बात एक लगी। उन्होंने कहा कि सुबह उठना कोई साधना नहीं है। सुबह तो आप अलार्म लगा करके, आपको कोई आ करके उठा दे, आपके ऊपर कोई पानी डाल दे तो आप सुबह उठ जाएंगे। साधना है क्या आप संध्या में सही समय पर कार्यों से निवृत्त होकर के, फोन को छोड़ के, सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ करके सही समय पर सो पा रहे हो। ये साधना है। यानी कि संध्या में सोना सही समय पर साधना है, उठना कोई बहुत साधना नहीं है। ये बात ध्यान रखो कि जब आप चुनाव करते हो कि मैं इस चीज को छोड़ता हूं और इस चीज को अपनाता हूं क्योंकि ये मेरे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने वाली है, मुझे बेहतर व्यक्ति बनाने वाली है और मेरे जीवन की और विचारों की गुणवत्ता को सुधारने वाली है। जब आप कॉन्शियस ये चुनाव करते हो तब आप बेहतर व्यक्ति बनते हो, आत्मनियंत्रण आपका बढ़ता है और मैं कहूंगा फिर आप किसी भी चीज से आगे बढ़ सकते हो और जीवन में किसी भी स्थान तक पहुंच सकते हो। तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण कैसा है, ये सफलता को आपकी निर्धारित करता है। पहला विषय ये हुआ। दूसरा गुण है, हमारे गुरु कहते थे कि साधक का सर्वोपरि गुण ये होता है कि वो लंबा सोचता है। लंबा सोचता है कि मैं इस चीज का आज उपभोग कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा, ये चीज मुझे देगी क्या परिणाम में। वो लंबा सोचता है और जो चीज उसे लगता है कि आज तो वो सुख दे रही है लेकिन कल वो बड़ी भयावह स्थिति बनाने वाली है, साधक उस चीज को छोड़ता है और भोगी उसी चीज को पकड़ता है जो उसे आज सुख दे, भले ही कल वो दुख देने वाली है। इसी तरीके से सफलता भी एक साधना है। आपको देखना यह होगा कि आज आप जो कर रहे हो या जैसा जीवन आप जी रहे हो, 10 साल के बाद उस तरीके की जीवन शैली वो जीना आपको कहां तक पहुंचाता है। जीवन बहुत अच्छा हो जाता है 10 साल बाद या बुरा हो जाता है। जीवन में बहुत सारी बेहतर चीजें होती हैं या फिर आप बहुत पीछे हट जाओगे। जब आप इस तरीके से लंबा सोचना शुरू करते हो तो आपको अपने आप बहुत क्लियरिटी हो जाएगी कि मैं कहां कहां गलत हूं, कहां सुधार करना है और मुझे कैसा जीवन चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि जीवन बहुत अच्छी गुणवत्ता का चाहिए और कार्य आज कोई भी विशेष नहीं है, सामान्य है, निकृष्ट है, ऐसा नहीं चलेगा। तब आपको स्वयं अंतः प्रेरणा होगी कि मुझे यहां 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 अपने जीवन में बदलाव करने हैं। तो 10 साल आगे का सोचो अभी, तो आपको पूरी स्पष्टता हो जाएगी कि क्या करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। और ये एक तरीके की साधना ही आप समझें जो कि आप अपनी सफलता के लिए कर रहे होंगे। ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा हमारा नियम है कि बड़ा जो भी कुछ करना चाहते हो जीवन में वो बाद में होगा, पहले ये देखो कि क्या बड़ा सोच पा रहे हो। क्योंकि जो यहां सोचते हो ना, जो यहां अच्छे से बैठ जाता है, बाहर वो ही स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं, उस तरीके के अवसर मिलने शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, जिस चीज को सोचते हो, फील करते हो और विश्वास करते हो, वही बन जाते हो और वैसी ही चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप नकारात्मकता को फील कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, उसे सोच रहे हो, या बहुत सकारात्मक बेहतर चीज़ों, सफलता, बहुत अवसरों को सोच रहे हो, फील कर रहे हो और विश्वास कर रहे हो कि आप उन्हें प्राप्त कर लोगे। देखो कि क्या विचार आपके दिमाग में चलते हैं और दिन भर आप किन चीज़ों को लेकर के क्या अनुभव करते हो। जो आप सोच रहे हो और अनुभव कर रहे हो वैसा ही जीवन है
और वैसा ही जीवन भविष्य में होने वाला है। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठाना होगा। छोटा सा संकेत करता हूँ, एक हमारे ही एक परिचित व्यक्ति थे, हम उनके पास बैठे हुए थे। हमें उन्होंने बताया कि हमने अपनी नौकरी छोड़ दी है, बड़ी अच्छी पद पे वो थे, बड़ा अच्छा वो अर्न करते थे उस नौकरी से। मैंने कहा कि भाई अब क्या आगे विचार है? कि मुझे अगले 5 सालों में इतने 100 करोड़ की कंपनी बनानी है और ये मेरा काम है। मैंने उसे पूछा कि इसके लिए क्या तैयारी है, कितना काम हो गया है, क्या आप प्रारूप बना रहे हैं? कि अब तक वो नहीं सोचा है, लेकिन ये स्पष्ट है कि मैं ये कर लूंगा और मैं इतना बड़ा व्यवसाय अपना बना लूंगा, ये क्लियर है। मुझे उसका आत्मविश्वास देख करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसके यहाँ पर स्पष्टता हो गई है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे इस काम को करना है। और वो विश्वास जो मैंने उसकी आंखों में देखा कि मैं इसे कर ही लूंगा, ये मेरे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब इस तरीके का विश्वास होता है तो कार्य सिद्ध होते हैं। और आज 3-4 साल हुए हैं और वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बड़ी उनकी कंपनी बेहतर तरीके से और उनका व्यवसाय चल रहा है। तो वो क्या था, वो उन्होंने सोचा, उस चीज को उन्होंने फील किया और अब फिर अंतिम जो स्टेज आती है कि उनका विश्वास पक्का हो गया कि मैं कर लूंगा, और वो चीजें फिर होती ही होती हैं। बड़ी सुंदर बात है कि आपका दिमाग गोल अचीविंग मशीन है। आप जिस तरीके के लक्ष्य इसे देते हो, ये उस पर तुरंत काम करना शुरू कर देता है और आपको वैसी चीजें अपने आप दिखने और वैसे लोग मिलने और बहुत सारी बेहतर स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं। तो इस बात पर विशेष गौर करो कि क्या सोचते हो, फील करते हो और क्या विश्वास है आपका, वही आपका जीवन होने वाला है। चौथा जो विशेष गुण होता है सफल व्यक्तियों में और जो आपके अंदर होना ही चाहिए, आलोचना से अप्रभावी होकर के निरंतर अपने काम को करना। इसके लिए भी मैं एक छोटा सा संकेत करता हूं। एक साधु होते हैं जो कि धर्म प्रचार के लिए, दूसरे अपने कार्यों के लिए एक मार्ग से होकर के नगर की तरफ जाते हैं। अब मार्ग के बीच में एक घर होता है जहां पर एक महिला रहती है और उनसे वो बहुत ज्यादा ईर्ष्या खाती है, बहुत उन पर क्रोध करती है। और जैसे ही वो संत वहां से निकलते तो वो प्रतिदिन उनके ऊपर कूड़ा कचरा इस तरीके की चीजें डाल दिया करती। संत अपने वस्त्रों को साफ करते और आगे निकल जाते। कई दिन बीत जाते हैं, काफी समय जो है निकल जाता है। एक दिन वो वहां से गुजरते हैं संत, और वो महिला उनके ऊपर कचरा नहीं डालती है। तो वो उनके दरवाजे को खटखटाते हैं, अंदर जाते हैं और पूछते हैं कि माता, आज आपकी, मुझे लगता है कि कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ऐसा जब वो बोलते हैं तो वो बड़ी आश्चर्यचकित भी होती हैं और वो बड़ी संकुचा जाती हैं। बड़ा उनके मन में क्षोभ होता है कि मेरा व्यवहार कैसा और इनका व्यवहार कैसा। मैं इनके लिए ऐसा अहित कर रही और ऐसे बुरे भाव रख रही और मेरे लिए कितने अच्छे भाव रख रहे। वो बहुत संकुचित होती है, बहुत शर्मा जाती है और उनके चरणों में प्रणाम करती है और उनसे क्षमा मांगती है कि मुझसे बड़ी भूल हुई, मैंने आपको नहीं पहचाना। आपके आलोचक भी जब आपका व्यवहार और स्वभाव बेहतर निरंतर बना रहता है उनके प्रति भी, और आप उनके कार्यों या फिर जो आपकी वो आलोचना, निंदा या आपके मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हो, तो वो जो आपके निंदा करने वाले हैं एक दिन वही आपके समर्थक भी हो जाते हैं, आपसे प्रभावित भी हो जाते हैं और आपके मार्ग का अवरोध बनना बंद कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जब जीवन में आगे बढ़ोगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट कोई नहीं करेगा, बहुत ज्यादा आलोचनाएं होंगी, लेग पुलिंग होगी, लेकिन इन चीजों से अप्रभावी होकर के अपना एक निश्चित लक्ष्य बना करके जो निरंतर उस पर कार्य करता है वो ही जीवन में सफल हो पाता है। तो बहुत ज्यादा लोगों की बातों से प्रभावित नहीं होना है, बस अपने अंदर झांकना है और पूछना है कि जो मैं कर रहा हूं क्या मेरे लिए ठीक है, क्या मेरे जीवन को वो बेहतर बना रहा है, 10 साल बाद में कहां देख रहा हूं अपने आप को, और उस काम को करते जाना है। सफलता सुनिश्चित होगी, निश्चित रूप से आपका जीवन बेहतर बनेगा। ये हमारा चौथा नियम है। और पांचवा और अंतिम हमारा नियम है कि आपका लक्ष्य निरंतर आपके सामने होना चाहिए, निरंतर सामने, अभ्यास में होना चाहिए आपका लक्ष्य। कैसे काम करती है ये चीज? कई स्टडीज में यह भी पाया गया है कि आप अपने फोन में इंस्टाग्राम वगैरह जो स्क्रॉल करते हैं, जो आदत आपकी बन जाती है, तो उन ऐप्स को आप ज्यादा प्रयोग करते हैं जो आपकी होम स्क्रीन पर होती है, यानी आपके फोन पे अनलॉक करते ही फोन को वो सामने दिखती है, तो उसकी संभावना बहुत है कि आप उस ऐप में चले जाएंगे और वो रील्स वगैरह स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि को होम स्क्रीन से हटा करके पीछे कहीं फोन में डाल देते हैं तो उनका यूज आपके लिए बहुत घट जाता है। जो समय आप पहले वहां पर खराब कर रहे थे उसमें बहुत कमी पड़ जाती है, क्योंकि जो चीज बार बार आपके सामने आएगी आप बहुत ज्यादा संभावना रहेगी कि उसमें एंगेज हो जाओगे, उसमें आप लग जाओगे।
इसी तरीके से अगर आप अपने गोल्स को अपने सामने रखते हो तो बहुत अधिक संभावना बढ़ जाती है कि आप उनको प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहोगी, इंगेज रहोगी, आपका दिमाग वहां रहेगा, आपकी सोच वहां रहेगी और सही दिशा में निरंतर प्रयास होते रहेंगे। बहुत अधिक संभावना इस बात की रहेगी, ध्यान रखना। तो करना क्या है, एक विजन बोर्ड बना लेना है। कोई भी एक ऐसा लगा लें, आप बोर्ड लगा लें, उसके ऊपर छोटे छोटे पेपर्स के टुकड़े, कटिंग्स या फिर कोई चित्र, आप कैसी आप गाड़ी चाहते हैं, कैसा आप घर चाहते हैं, कैसा आप स्वास्थ्य चाहते हैं, कैसा आप शरीर चाहते हैं, कैसे आप संबंध चाहते हैं, जो भी इन चीज़ों को इंडिकेट करने वाले चित्र हैं, चाहे खुद से बना करके, चाहे कहीं से क्लिप लेके, चाहे प्रिंट आउट निकाल के, जैसे भी, वो आप उस विजन बोर्ड के ऊपर लगाते हो तो वो चीज़ बार बार आपको दिखेगी और बार बार आपको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए कार्य करेगी। अगर कुछ गलत दिशा में जीवन मुड़ेगा तो प्रेरणा दोबारा होगी कि ये काम नहीं करना है, इस मार्ग पे चलना है जिससे कि उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ये चीज काम करती है और धीरे धीरे वो जो लक्ष्य आपके हैं आपके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाएंगे और आप उन्हें तेजी से प्राप्त करोगे। तो विजन बोर्ड आपको बना लेना है, आज ही ये काम आपको करना है। आपको ये विजन बोर्ड के लिए आप अमेज़ॉन वगैरह पर सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आसानी से मिल जाएंगे, या खुद से आप बना सकते हैं, जैसे भी। बस मुझे आपका लक्ष्य आपके सामने चाहिए जिससे कि आपका जीवन बदले और आप अपने लक्ष्यों के प्रति सजग गंभीर रह करके काम कर सको। अगर हमारा कोई भी युवा इन 5 कदम को अपना लेता है और अपने ऊपर नियंत्रण करके संयम के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है, तो मैं कहता हूं कि हमारा हर युवा, मैं कहूंगा कि एक विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। उसकी सोच, स्मृति, उसकी सफलता जीवन की, उसका दृष्टिकोण और जीवन में और जो समाज में उसका स्थान है वो बहुत ऊंचा होगा। और मैं यही चाहता हूं कि हमारा हर एक युवा अद्भुत हो, विलक्षण हो, बेहतर हो और उसका जीवन दूसरे सब लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने। इस जानकारी को अपनाएं जीवन में और दूसरे अपने बंधुओं के साथ साझा जरूर करें जिससे कि एक विशेष प्रेरणा सभी को मिल सके। इस स्थान पर आप जुड़ते हैं तो अति प्रसन्नता होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए जीवन उपयोगी मार्गदर्शन निरंतर प्रभु की कृपा से और उनकी प्रेरणा से हम आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो आज के लिए यही 5 नियम है सफलता के। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर बात होती रहेगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।